बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित 5000 के आसपास एनआईओएस वाले जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसकी नौकरी खत्म को लेकर आधिकारिक आदेश जो है कि जारी हो गया है। आदेश के जारी होते ही बिहार के अलग अलग जिला के शिक्षा पदाधिकारी मतलब जिला स्थापना के तरफ से भी अब लेटर जारी कर जो एनआईओएस डीएलएड वाले जो शिक्षक बने हैं बीपीएससी शिक्षक उनकी खोज भी शुरू हो गई है और त्वरित कार्रवाई होते हुए बहुत जल्द जो है कि उनकी नौकरी समाप्त हो सकती है। लेकिन सवाल है कि जिस एनआईओएस डीएलएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया तो फिर आखिर टीआरई 3 के एनआईओएस डीएलएड वालों की नौकरी खत्म करने की तैयारी क्यों शुरू हो गई, क्यों आखिर उनकी खोजबीन शुरू हो गई और बड़ा आदेश जारी हो गया, क्यों, आखिर क्या रीजन है, यह आज के वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही साथ कई सारे जो एनआईओएस डीएलएड वाले बीपीएससी शिक्षक हैं जो टीआरई 3 से बहाल हुए हैं वो हाई कोर्ट के तरफ जो है कि अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनी नौकरी को बचाने के लिए कैसे शुरू कर रहे हैं और जो है कि क्या उनकी नौकरी बच सकती है, तो बचाने का क्या उपाय है, अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। करते हैं शुरू, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर तो आपके साथ हैं ही। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए बिहार में बड़ी एक खबर आई है और इस खबर के माध्यम से जो है कि आज पूरा कह लीजिए कि शिक्षाविदों के बीच हड़कंप सा मच गया है। कई लोगों के अपने अपने तर्क हैं और यह तर्क टीआरई 3 से संबंधित है। सबसे पहले हम आपको आधिकारिक लेटर यहां दिखा देते हैं। इस आधिकारिक लेटर के अंदर आपको जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि कई शिक्षाविदों का अलग अलग मत जो हमने बोला उस मत के तहत जो है कि नौकरी खतरे में है, यह 90% अब जो है कि चांस हो गई है। लेकिन 10% अभी चांस ऐसे हैं जिससे एनआईओएस डीएलएड वाले लगभग 5000 बीपीएससी शिक्षकों की टीआरई 3 में नौकरी बच जा सकती है। क्या कुछ है, तमाम चीजों को हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह लेटर क्या कुछ कहती है और अखबार आज का क्या कुछ कहता है, इसकी झलकियों को आप जरा देख लीजिए। देखिए साफ शब्दों में अखबारों में भी आई हुई है कि 18 महीने के डीएलएड धारक 3000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। लगभग 3 से 5000 माना जा रहा है जो टीआरई 3 में चयन हो गए। आखिर ये नौकरी निकाले से बाहर करने की ये शुरुआत कैसे हो गई, क्या मतलब क्या है इसका, तो पहले आप हेडलाइन को देख लीजिए। टीआरई 3 के नियमों के तहत डिग्री अमान्य है, इस कारण से इसको निकाला जा रहा है। कई अखबारों में यही है, 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग ने डीओ को सेवा समाप्त करने का दिया आदेश। ये तरह तरह का है। अब इसमें जो सबसे पहले हम आपको बताते चले, कल ही जो है कि इसको लेकर के लेटर जारी हुआ और लेटर जब जारी हुआ तो लगा लोगों को कि यह फेक लेटर है। हमने आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से लेटर कल ही तत्काल ही आपको जारी कर हमने आपको सूचित किया था। कई लोग कह रहे थे भैया फेक लेटर है, तो आपको बता दें फेक चीजों को हम लोग बढ़ावा देते ही नहीं है। जो चीज रियलिटी हो जाता है, जो सत्य होता है, उसी को आपके बीच रखने का काम और वो दायित्व ही है। दूसरी बात, हमने आपको फेसबुक साहित्य आजकल के फेसबुक पेज पर भी जो है कि तुरंत पोस्ट कर दिए थे। जो लोग हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, तुरंत अपडेट वहीं आपको मिलेगा साहित्य आजकल के फेसबुक पेज पर साथियों। और हमने अपडेट करते हुए कहा था कि नौकरी पूरे तरह से खतरे में है। लोगों को लगा कि नहीं ऐसे, आज अखबार में भी खबर आ गई। अब आप समझिए, अखबार के एक खबर को हम पढ़कर आपको सुनाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ रीजन है। तीसरे चरण की नियुक्ति जो इसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3000 शिक्षकों की नौकरी समाप्त होगी। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने जो है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया था। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे शिक्षकों
की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। सीधे निर्देश दे दिया, सेवा समाप्त करिए सर, सोचना विचारना कुछ नहीं है, सेवा समाप्त करिए। अब इस खबर से तो हड़कंप ही मच गया है। आपको लगता होगा कि सर टीआरई 3 में एनआईओएस वाले तो फॉर्म ही नहीं भरे थे। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ना, क्योंकि आप सच के चीजों को अनुसरण करते हैं, जो नियम कहता है आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्या लगता है सभी लोग यहाँ सच नियमों को फॉलो करते हैं क्या? जो सरकारी जो नियम होता है उसको फॉलो करते हैं नौकरी पाने? नहीं, एक से एक हथकंडे अपनाए जाते हैं, एक से एक तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे फर्जी मतलब डीएलएड बीएड का डिग्री खरीद बिक्री करके लोग करता है ना नौकरी, जैसे बीएड का पीजी का डिग्री खरीद कर करता है ना नौकरी, जबकि रूल है कि वो अच्छे से पढ़ा लिखा हो। लेकिन के भैया इसको फॉलो करता है? जाति आय निवास तमाम तरह के प्रमाण पत्र में धांधली करके करता है ना वो नौकरी। तो लोग नियमों को नहीं मानते हैं। उसी तरह टीआरई 3 में जब विज्ञापन निकला तो उसमें जो है कि कंडिका 2 में साफ शब्दों में कहा गया था कि इसके तहत शिक्षा विभाग के 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। इसी आधार पर जो है कि फॉर्म शुरू हुआ था। फॉर्म भरने वक्त जो है कि कई सारे जो एनआईओएस डीएलएड वाले भी थे वो जो है कि फॉर्म को नहीं भरे थे, लेकिन उनमें से 3 से 5 हजार के लगभग ऐसे लोग थे जिसकी नौकरी भी हो गई, मतलब वो छुप करके फॉर्म भी भरे। अब बीपीएससी जैसे महान गरिमामय संस्थान जिन्होंने अगर इस तरह के फॉर्म भरने वाले लोगों पर कार्रवाई करके उसके एडमिट कार्ड को रोक लगा सकती थी या उनके रिजल्ट पर रोक लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और जो है कि फाइनली जब तक उनके द्वारा नहीं हुआ तब तक कैसे हुआ? तो फाइनली शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रोक लगा सकते थे ज्वाइनिंग के समय में कि हाँ भैया आप वैलिड नहीं थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है कि तरह तरह के चीजें नियमों को ताक पर रखकर कर दिए गए, जिसका प्रमाण आज के अखबार यहाँ चिक चिक कर कहती है कि एनआईएस से डीएलएड वाले जो टीआरई 3 के 3 से 5 हजार के बीच हैं वो शिक्षक बन गए हैं। और उसी को निकालने के लिए अब जो है कि लेटर जारी हुआ है। लेटर का आधार यही है कि विज्ञापन के अनुरूप जो है कि उनकी बहाली नहीं हुई है, विज्ञापन के अनुरूप उनका जो है कि वैध नहीं है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि एनआईएस डीएलएड, और इस कारण से इसको निकालने की प्रक्रिया है। अब आप समझ चुके होंगे सारी चीजों को, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि नौकरी के इतने दिनों के बाद आखिर सरकार के मन में ये कैसे हो गया? तो सब खेला है भैया, सब खेल इसी बिहार में होना है, आप सभी जानते हैं। वहीं पर आपको ये भी लग रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश हो गया है कि एनआईएस डीएलएड वाले तो वैलिड है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एकदम सही हैं भैया इस संसार में, लेकिन संसार में कई नियम के आधार पर जो है कि कार्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नियम जो है वो कहा गया था कि जो शिक्षक किसी न किसी, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, वो शिक्षक थे तो वो उनके लिए एनआईएस डीएलएड की कोर्स कराई गई थी और वो उस समय के लिए मान्य था। ऐसा नहीं कि टीआरई 3 के विज्ञापन में वहां लिखा था कि ये मान्य नहीं है। इसके अलावा टीआरई 1 और 2 में वैलिड हुआ, आप सभी जानते हैं। बाकी आने वाले दिनों में जो टीआरई होंगे उसमें वो वैलिड होंगे, लेकिन इस टीआरई 3 के विज्ञापन के अनुरूप चूंकि नहीं है, इस कारण से ये अवैध करार दिए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर निकला है। और यहां तक कि लखीसराय से तो लेटर जारी भी हो गया है। एनआईएस डीएलएड वाले जो 18 महीने के लोग शिक्षक बने हैं टीआरई 3 में, उसकी सूची मांगी जानी शुरू हो गई है। अब कई सारे अभ्यर्थी कल से ही हमें सूचना दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर क्या हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी? तो एक बात बताते हैं, जब जब समस्या आती है इसका समाधान भी साथ में आता है। तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से अब हाई कोर्ट में जो है कि पिटीशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आप जो भी NIOS DLED वाले शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक है TRE 3 के, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, आपकी नौकरी बच जाए और वो कानूनी प्रक्रिया को आप अपनाना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट में केस फाइल होने की तैयारी हो रही है। आप विस्तृत केस की जानकारी के लिए हमारे दिए गए जो हमारा ये साहित्य आजकल का ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए तो आपको हम जानकारी साझा कर देंगे। बहरहाल हो सकता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाए, लेकिन इसका कह लीजिए कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस आदेश के बाद क्या कुछ होगा वह देखने का विषय होगा। कानूनी रूप से किस प्रकार 3 से 5 हजार बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी बचेगी वह भी देखने वाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम शिक्षकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया है। NIOS DLED वाले जो TRE 3 में बहाल हुए हैं, अब उनकी नौकरी खत्म भी होगी, वेतन भी वसूल कर लिया जाएगा। मतलब एक जो बेरोजगार होता है ठीक उसी प्रकार का उनके साथ हो जाएगा। वो पहले नौकरी में आए, नौकरी के बाद जो है कि उनकी कई तरह की चीजें हुई, ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हुई, लेकिन फिर हाथ वही धड़ा का धड़ा रहने वाला स्थिति हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। जो भी NIOS DLED वाले हैं उनके कह लीजिए कि तकदीरों के साथ बड़ा या कह लीजिए कि बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साहित्य आजकल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।